रागनी और कर्तव्य दोनों ही कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आ गए। नाश्ता टेबल पर सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। मनोरमा जी भी खामोश ही थी और उनकी खामोशी रात में हुई बात की वजह से थी। लो रागनी दूध। रहमानी जी रागनी के नाश्ते की प्लेट के पास दूध का गिलास रखती हुई बोली। थैंक यू आरडी, वह मुस्कुराकर बोली और दूध पीने लगी। चॉकलेट मिल्क। कर्तव्य रागनी की तरफ देखकर हौले से बोला, लेकिन रहमानी जी ने उसकी बात सुन ली थी। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, रागनी को बचपन से ही चॉकलेट मिल्क पीने की आदत है। उससे सिंपल दूध नहीं पिया जाता। ओह, कर्तव्य मुस्कुरा दिया और अपना नाश्ता करने लगा। हूँ, यह लड़की सच में मेरे बेटे के काबिल नहीं है, मनोरमा जी मन ही मन बोली। नाश्ते के बाद कर्तव्य और रागनी दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गए थे। प्रोफेसर, रागनी ने कर्तव्य की तरफ देखकर कहा, जो कार ड्राइव कर रहा था। हाँ, क्या मैं ये मंगलसूत्र निकाल दूं? तुम्हारी मर्जी है, कर्तव्य ने मुस्कुराकर कहा और एक सरसरी नजर रागनी पर डाली। आज उसने पहले की तरह ही टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। सब पहले जैसा ही था, सिवाय रागनी के गले में मौजूद मंगलसूत्र को छोड़कर, और उसे भी रागनी ने अंदर की तरफ छुपाया हुआ था। आरडी मना कर रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे पूछ लूं, रागनी मुस्कुराकर बोली और धीरे से अपने गले में पहने कर्तव्य के नाम के मंगलसूत्र को निकालकर उसे सेफली अपने बैग में रख लिया। मुझे लगता है कि तुम बिना बात के ही इतना डर रही हो। मेरा डर बिन बात का नहीं है प्रोफेसर, रागनी फीका सा मुस्कुराकर बोली। तो कर्तव्य ने अपना सिर हिला दिया। आप यहीं रोक दीजिए गाड़ी। यहाँ? हाँ, कॉलेज पास में ही है। मैं आ जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके साथ देखे। कर्तव्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे रागनी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसने साइड में गाड़ी रोकी। रागनी ने कर्तव्य की तरफ देखा, जिसका मूड अब कुछ खास नहीं लग रहा था, और रागनी भी अच्छे से समझ रही थी कि शायद उसकी बात कर्तव्य को बुरी लग गई थी। प्रोफेसर, मेरी सीट बेल्ट नहीं निकल रही, आप एक बार इसे निकाल देंगे? रागनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश करती हुई बोली। कर्तव्य ने अपनी बेल्ट निकाली और फिर रागनी की तरफ झुक गया। कर्तव्य रागनी के काफी करीब आ गया था। उसने जैसे ही उसकी सीट बेल्ट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तो रागनी ने फौरन ही उसका हाथ दबा लिया। कर्तव्य ने सवालिया नजरों से रागनी की तरफ देखा, तो वह मुस्कुरा दी। वह आगे बढ़ी और कर्तव्य के गाल पर एक छोटी सी किस कर दी। सॉरी, पर अभी के लिए नहीं प्रोफेसर, रागनी उससे दूर होती हुई बोली और अपना हाथ भी उसके हाथ से हटा लिया था। रागनी की इस हरकत पर कर्तव्य को सच में बहुत अच्छा लगा था कि वह समझ रही थी उसे। जैसा तुम्हें ठीक लगे, अब जाओ, क्योंकि तुम तो लेट लतीफ हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे टाइम पर ही कॉलेज जाना है। कर्तव्य ने उसकी सीट बेल्ट निकाली और वापस से अपनी सीट पर बैठता हुआ बोला, हाउ रूड यू आर प्रोफेसर। रागनी अपनी आंखें और नाक को सिकोड़कर बोली, तो कर्तव्य उसकी नाक पर पिंच करता हुआ हंसकर बोला, जाओ अब। रागनी ने अपना बैग उठाया और मुंह बनाते हुए गाड़ी से उतर गई। उसके जाने के बाद कर्तव्य ने धीरे से अपने गाल पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट सज गई थी। कर्तव्य पहले कॉलेज पहुंच गया था और उसके बाद रागनी। कॉलेज गेट पर ही उसे समर मिल गया था। हेलो रमन, रागनी उसके पास आकर बोली, तो समर भी थोड़ा हैरान होता हुआ बोला, अरे रागनी, तुम इतने दिन बाद कहाँ गायब हो चुकी थी तुम? श्रद्धा से ही कभी कभी पता चलता था कि तुम ठीक हो। बस पीछे कुछ दिनों में हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि नहीं आ पाई कॉलेज। खैर, ये सब छोड़ और चल अंदर चलकर बात करते हैं। रागनी अचानक ही अपने उस पुराने वाले अवतार में आ चुकी थी। समर के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, देख, ऐसे मत किया कर, अच्छा नहीं लगता है। समर हड़बड़ाकर उसका हाथ अपने कंधे से हटाता हुआ बोला और थोड़ा दूरी बनाकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर इज राइट, ये रमन ना चंपू है, रागनी मन ही मन बोली और फिर मुस्कुरा दी। दोनों ही क्लास में आकर बैठ गए। रागनी इतने दिन से आई नहीं थी, तो वह समर से काम के बारे में ही बात कर रही थी।
कुछ देर बाद वहां श्रद्धा भी आ गई। रागिनी उसे देखकर उसके गले ही लग गई। श्रद्धा यार, तुझे बहुत मिस किया मैंने। रागिनी उसकी पीठ थपथपाती हुई बोली। तो श्रद्धा भी मुस्कुरा दी। तो मैंने कौन सा नहीं किया तुझे मिस? हर रोज इसलिए ही तो फोन करती थी, क्योंकि तेरे बिना कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तेरे बिना तो ये कॉलेज भी फीका फीका सा लग रहा था, उससे अलग होते हुए। लेकिन अब सब ठीक है। मेरी दोस्त जो आ गई है। हाँ यार, रागिनी मुस्कुराकर बोली। रागिनी ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास ही डेस्क पर बिठा लिया। समर उनसे आगे वाले डेस्क पर बैठ गया। ओहो, आज कॉलेज का रास्ता कैसे याद आ गया? रागिनी को देखकर अनामिका बोली, जो उसके साइड वाले डेस्क पर ही बैठी थी। रागिनी और श्रद्धा दोनों आपस में ही बात कर रही थीं, इसलिए दोनों में से किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खुद को इग्नोर होता देखकर अनामिका का चेहरा गुस्से में भर गया। रागिनी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। रागिनी उसकी तरफ मुड़कर बोली। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, अनामिका गुस्से में बोली, क्योंकि हमेशा से ही दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। रागिनी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और अनामिका भी कम नहीं थी। वह हमेशा कड़ी मेहनत करती थी, इसी उम्मीद में कि रागिनी से ज़्यादा मार्क ले आए और टॉप करे। लेकिन रागिनी हमेशा बाजी मार जाती थी और वह हमेशा ही रागिनी से पीछे रह जाती थी। इसलिए वह हमेशा ही उससे चिढ़ती थी और रागिनी को भी उसका नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह हमेशा ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। गुड डिसीजन बोलकर रागिनी वापस से श्रद्धा की तरफ मुड़ गई और उससे बातों में लग गई। अनामिका बस गुस्से को अंदर ही दबाए रह गई। कुछ देर बाद ही क्लासेस शुरू हो गए। थर्ड लेक्चर में कर्तव्य आया और क्लास में आते ही उसने बोर्ड पर मार्कर से सरप्राइज टेस्ट लिख दिया। सभी स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए तैयार हो गए, सिवाय रागिनी के। वह हैरान सी होकर कर्तव्य को देख रही थी, क्योंकि इन बीते दिनों में रागिनी ने अपनी बुक्स उठाकर भी नहीं देखी थी और कर्तव्य ने जिस चैप्टर का नाम बोर्ड पर लिखा था वह तो उसने पढ़ा ही नहीं था, तो टेस्ट में क्या खाक लिखती। और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कर्तव्य पर, कि क्या वह पहले ये बता नहीं सकता था उससे कि वह आज टेस्ट लेने वाला है। वह थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेती। कर्तव्य ने कुछ क्वेश्चन टेस्ट के लिए बोर्ड पर लिख दिए थे। वहीं सभी स्टूडेंट टेस्ट में लग गए थे ताकि समय से पूरा कर सकें। लेकिन रागिनी बेचारी सबको टेस्ट करता देख रही थी। कर्तव्य हर एक स्टूडेंट के डेस्क पर जाकर चेक कर रहा था। वह जब रागिनी के डेस्क पर आया और उसने टेस्ट सीट पर अपनी नज़रें डाली, तो वहाँ सिवाय नाम के कुछ भी नहीं लिखा था। लिख क्यों नहीं रही हो? वह धीरे से बोला। तो रागिनी उसे गुस्से में घूरती हुई बोली, नहीं आता इसलिए नहीं लिख रही। गलती है ना तुम्हारी, याद क्यों नहीं किया टाइम पर? कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और फिर अपने डेस्क पर आकर खड़ा हो गया। रागिनी अभी भी गुस्से में उसे ही घूर रही थी और कर्तव्य बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। धोखे का हिसाब होगा प्रोफेसर, और वो भी बहुत ही अच्छे से। रागिनी अपनी आंखों को छोटा कर बुदबुदाई। लेक्चर खत्म होने के बाद कर्तव्य ने सबके टेस्ट शीट को इकट्ठा किया और अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे ही बाकी और भी क्लासेस लगी और फिर छुट्टी हो गई। रागिनी वहीं पर जाकर खड़ी हो गई जहाँ पर सुबह कर्तव्य ने उसे छोड़ा था, क्योंकि कर्तव्य ने ही उससे कहा था। कुछ देर बाद ही कर्तव्य की गाड़ी वहाँ आकर रुकी। रागिनी चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने भी गाड़ी स्टार्ट की और घर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ ली। किसी को गुस्सा आ रहा है? काफी देर बाद भी जब रागिनी कुछ नहीं बोली तो कर्तव्य खुद ही बोला, लेकिन उसकी आवाज में शरारत थी। शायद वह रागिनी को टीच करने की कोशिश कर रहा था। मुझसे बात मत कीजिए प्रोफेसर। रागिनी गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव के साथ अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधती हुई बोली। अरे, एक टेस्ट ही तो है। कर्तव्य बात को हल्का फुल्का सा करता हुआ बोला। टेस्ट? हाँ, टेस्ट ही तो है। तो फिर एक काम कीजिए कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा लगाइए। ऐसा थोड़ा ही होता है, जब तुमने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं कैसे और किस बेस पर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा लगाऊं? आपने ना धोखा किया है मेरे साथ।
नई बात करनी मुझे आपसे। रागनी बुरा सा मुंह बनाकर बोली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे यूं देखकर कर्तव्य हंस दिया। जब वह दोनों घर आए तो रागनी सीधा ही कमरे में आ गई। वहीं कर्तव्य पहले सुशील जी के कमरे में गया था। जब वह कमरे में आया तो उस टाइम रागनी अपने गले में मंगलसूत्र पहन रही थी और वह कपड़े चेंज कर चुकी थी। उसका अभी भी मुंह फूला हुआ ही था। कर्तव्य ने उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया और धीरे से रागनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ रागनी की कमर से होते हुए उसके पेट पर कस चुके थे और अपने चेहरे को उसके कंधे पर टिका दिया था। प्रोफेसर, जाने दीजिए ना, रागनी कसमसाई, लेकिन वह कर्तव्य की पकड़ से निकल नहीं पाई। कर्तव्य ने धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और फुसफुसाते हुए बोला, कॉलेज की बातें कॉलेज में ही रहने देते हैं। ये हमारा रूम में है तो यहाँ अपनी बातें करते हैं। और क्या बात करनी है आपको? रागनी उसकी उंगली को अपने होठों से हटाती हुई हल्का सा मुस्कुराकर बोली। अब शायद उसका गुस्सा कम होने लगा था। कुछ प्यारी बातें, कर्तव्य मदोस सा बोला। हाँ हाँ, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ प्यारी बातें करने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं तो चली नीचे, और उसके बाद काम भी करना है कॉलेज का। आपकी कुछ प्यारी बातों के बारे में रात को सोचती हूँ। ओके। रागनी ने देखा कि कर्तव्य की पकड़ उस पर अब थोड़ी ढीली हो गई है, तो उसने उस पल का फायदा उठा ही लिया और फौरन ही कर्तव्य की बाहों से निकल गई। तुम ना सच में मूड किलर हो। अच्छे खासे रोमांटिक मूड की बड़ी ही बेरहमी से किल कर दिया। कर्तव्य मुंह बनाकर बोला तो रागनी मुस्कुरा दी। अगर आपका हो गया हो तो नीचे आ जाइएगा। कहाँ से होगा? अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं किया था। कर्तव्य धीरे से बुदबुदाया। वैसे तो रागनी ने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन उसे लगा जरूरी कर्तव्य ने कुछ तो कहा है। तो वह बोली, कुछ कहा क्या आपने? नहीं तो तुम चलो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके, वह मुस्कुराकर बोली और कमरे से बाहर निकल गई। कर्तव्य अपना सिर झटककर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। रागनी नीचे आकर सीधा ही किचन में चली आई। वहाँ पर एक सर्वेंट काम कर रही थी। आप मेरा और प्रोफेसर का खाना लगा दीजिए। रागनी फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उसमें से पानी पीती हुई बोली। जी बीबी, बोलकर वह सर्वेंट मुस्कुराई और फिर रागनी और कर्तव्य का खाना लगाने लगी। आरटी कहाँ है? क्या वह अपने रूम में आराम कर रही हैं? जी बीबी, वह सर्वेंट क्वार्टर में है। वह कह रही थी कि उनकी कमर में दर्द है, तो वह शायद आराम ही कर रही हैं। उस सर्वेंट ने जवाब दिया, जिसे सुनकर रागनी ने कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या उसने सही सुना था? क्या ये सर्वेंट क्वार्टर की बात कर रही थी? क्या कहा आपने? सर्वेंट क्वार्टर में है आरडी? जी। अचानक ही रागनी की आंखों में गुस्सा उतर आया था और उसके हाथों की मुट्ठियां आपस में कस चुकी थी। वह जैसे ही मुड़ी, कर्तव्य किचन के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ उसे दिखसा गया। उसके माथे पर भी बल पड़ चुके थे। शायद वह सब सुन चुका था। ऐसे मेहमान नवाजी की जाती है आपके यहाँ? रागनी कर्तव्य के सामने खड़ी होते हुए थोड़ा गुस्से में बोली और उसकी आंखों में पानी उतर आया था, क्योंकि यह उसकी बर्दाश्त से बाहर था कि उसकी आरडी को यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए कहा गया था। हाँ, बेशक रहमानी जी एक सर्वेंट ही थी। हमेशा से ही रागनी के घर में काम किया करती थी, लेकिन रागनी ने कभी उन्हें सर्वेंट समझा ही नहीं था। वह उसके लिए उसकी रहमानी दादी, उसकी आरडी थी। राठौर हाउस में भी उसके पास ही बाकी घर के सदस्यों की तरह ही उनका अपना कमरा था। मैं देखता हूँ शायद कोई गलती हो गई होगी। कर्तव्य उसके कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। गलती नहीं है ये कोई, बल्कि जानबूझकर किया है। रागनी की आंखें अब और धुंधली हो चुकी थीं, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था इस बात से। रो क्यों रही हो तुम? मैंने बोला ना कि मैं देखता हूँ। कर्तव्य का दिल तड़प उठा था रागनी को रोता देख। वह धीरे से उसके आंसू साफ करता हुआ बोला। रागनी उसका हाथ पकड़कर बोली, सर्वेंट क्वार्टर कहाँ है? मुझे जाना है वहाँ। बीबी, घर के पीछे है। वह सर्वेंट रागनी की बात का जवाब देती हुई बोली। उसके बोलने की ही देर थी कि रागनी वहां से फौरन ही निकल गई। कर्तव्य भी उसके पीछे पीछे ही चल दिया। रागनी, एक बार मेरी बात सुनो।
वह उसके पीछे पीछे चलता हुआ बोला। लेकिन रागनी को तो मानो उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रहमानी जी का ख्याल था कि वह कैसे रह रही होंगी वहाँ पूरी रात। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी वहाँ। और उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। एक बार, बस एक बार उसे चेक तो करना चाहिए था कि रहमानी जी सो गई हैं या नहीं। वह यहाँ सहज तो महसूस कर रही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन उसने नहीं सोचा। ये सब सोचते सोचते वह घर के पीछे आ गई थी, जहाँ सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था। अरे बीबी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? रागनी को वहां देखकर किशन जल्दी से अपना काम छोड़कर उसके पास आया और बोला। आरडी कहाँ है? वह उस वाले कमरे में है। किशन एक कमरे की तरफ इशारा करके बोला। रागनी उस तरफ ही बढ़ गई। आरडी। रागनी जैसे ही अंदर आई, रहमानी जी वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठी हुई अपनी कमर को दबा रही थी। रागनी, तुम कब आई? अचानक से रागनी को वहां देखकर वह कुछ चौंक पड़ी थी। अब चलिए मेरे साथ, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम अभी के अभी अपने घर जाएंगे। रागनी रोते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली। ये कैसी बात कर रही हो तुम? रागनी की बात सुनकर रहमानी जी तुरंत बोली। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। जहाँ कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता, वहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। हम अपने घर चलेंगे। रागनी रुक रुक कर बोली। ऐसा नहीं होता है बेटा। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। रहमानी जी उसके आंसू पोंछती हुई बोली। वहीं कर्तव्य भी अंदर आता हुआ उसकी बात सुन चुका था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि रागनी यहाँ से जाने की बात कर रही थी। ना तुम कहीं जाओगी और ना ही आरडी कहीं जाएंगी। ये तो जाने की बात तो करो ही मत। कर्तव्य नाराजगी से बोला। हाँ बेटा, पहले तो रोना बंद कर। रहमानी जी उसे अपने सीने से लगाकर पुचकारती हुई बोली। आई एम सॉरी आरडी। कर्तव्य धीरे से बोला, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगा था कि उसके ही घर में उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ था। अरे बेटा, सॉरी मत बोलिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी तो मुझे महसूस हो रही है आरडी। आई एम सॉरी। कर्तव्य नीचे सर झुकाकर बोला। बस कीजिए बेटा। कर्तव्य का बार बार माफ़ी मांगना रहमानी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली। रागनी। रहमानी जी रागनी के सर को थपथपाती हुई बोली। रागनी कुछ नहीं बोली, बस सुबक रही थी उनके सीने से लगकर। रागनी, रो क्यों रही हो यार? कर्तव्य धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो फौरन ही रागनी ने उसका हाथ झटक दिया था। कर्तव्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जो उसे देख तक नहीं रही थी। रहमानी जी ने भी रागनी की हरकत नोटिस की थी। परेशान है बस। रहमानी जी कर्तव्य की तरफ देखकर बोली, तो वह अपनी पलकें झपका गया था कि सब ठीक है। किशन, आरडी का सामान मेरे रूम के साइड वाले रूम में शिफ्ट करवा दीजिएगा। कर्तव्य वहां से बाहर निकल कर आया था और बाहर ही खड़े किशन से बोला, तो किशन ने भी हाँ में सिर हिला दिया। जी भैया, जैसा आप कहें। रागनी के चुप होने के बाद कर्तव्य उसे और रहमानी जी दोनों को ही अंदर ले आया था। उसके कमरे के साइड वाला कमरा एकदम खाली था। आज से आप इसी रूम में रहेंगी आरडी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर किसी चीज़ से परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगी। कर्तव्य रूम का एसी ऑन करता हुआ रहमानी जी से बोला। अरे बेटा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। रहमानी जी मुस्कुराकर बोली। फिर भी आरडी, एंड अगेन आई एम सो सॉरी कि आपको वहाँ रहना पड़ा। कर्तव्य शर्मिंदगी के साथ बोला। बेटा, बार बार सॉरी मत बोलिए। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और वहाँ से बाहर चला गया। कर्तव्य के वहाँ से जाने के बाद रहमानी जी रागनी की तरफ घूरती हुई बोली। ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम कर्तव्य के साथ? पति है वो तुम्हारा। बस कीजिए आप तो। पति है, ससुराल है, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं वो नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी आरडी। दिमाग फट रहा है मेरा। देखा ना आपने कि कैसा बिहेव किया है उन सब ने आपके साथ। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा आरडी कि कोई आपको कुछ कहे या आपकी इज्जत ना करे। रागनी रुआंसी होकर बोली और एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तुम पहले शांत हो जाओ और दिमाग को ठंडा करो। कैसे ठंडा करूं आरडी? आप ये बताइए कि किसने आपको सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए बोला था? किसी ने नहीं बोला था। तो आप वहाँ कैसे गईं?
रागनी, मेरी बच्ची, जाने देना इस बात को, मिट्टी डालना। आपको मेरी कसम है, बताओ कि किसने बोला था? रागनी रहमानी जी का हाथ अपने सर पर रखती हुई बोली। एक शर्त पर बताऊंगी कि तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करोगी और ना ही कुछ भी बोलोगी। आप अच्छे से जानती हैं कि मुझसे बस यही नहीं होगा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरे रिश्ते खराब हो। अभी अभी तो तुम इस घर में शादी करके आई हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बस आप जल्दी से पहले प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। मनोरमा जी ने, क्या? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपको सर्वेंट क्वार्टर में रहने को बोलने की? रागनी अचानक से गुस्से में भर उठी। रागनी, बोला ना कि तुम कुछ नहीं बोलोगी उन्हें। रहमानी जी रागनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती हुई बोली। रागनी बस मन महसूस कर रह गई। कर्तव्य वहां से निकलकर सीधा नीचे आया। भैया जी, खाना लग गया है। आप एक काम कीजिए कि रागनी का खाना रूम में दे आइए और मेरा रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। कर्तव्य बोला और फिर वहां से मनोरमा जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। मम्मी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कर्तव्य मनोरमा जी के रूम का दरवाजा खोलता हुआ बोला। मनोरमा जी, जो कि बेड पर बैठी हुई आराम से अपना फोन चला रही थी, उन्होंने अपने फोन को बंद करके साइड में रखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा आओ, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य अंदर आया और मनोरमा जी के पास ही बैठ गया। मनोरमा जी को लगा कि शायद वह कुछ बात करना चाहता है, तो वह धीरे से बोली, कुछ काम है? बात करनी है? जी, बात तो करनी है। हाँ बेटा, बोल ना। क्या आपने कहा था आरडी को सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए? हाँ, कहा था। क्यों, क्या हुआ? आप जानती भी हैं मम्मी कि वो हमारी मेहमान है, और पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में मेहमानों को इतना अनादर हो। कर्तव्य नाराजगी से बोला, मेहमान नहीं है वो बस एक सर्वेंट है। वो सर्वेंट नहीं है, और प्लीज आइंदा से उन्हें सर्वेंट मत कहिएगा, क्योंकि रागनी को अच्छा नहीं लगेगा। अब से वह भी हम सबकी तरह ही हमारी फैमिली की एक मेंबर है, और वह सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रह सकती। इसलिए मैंने उनका सामान मेरे रूम के साइड वाले रूम में शिफ्ट करवा दिया है। आज से वह वहीं रहेंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठिकाने पर भी है क्या तुम्हारा? वो हमारी फैमिली का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? वो सिर्फ एक सर्वेंट हैं। मुझे इस टॉपिक पर अब कोई बहस नहीं करनी है, और जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें, उतना ही अच्छा है। कर्तव्य उनकी बात को बीच में ही काट कर बोला और वहां से उठकर चला गया। मनोरमा जी बस गुस्से में वहीं पर बैठी रह गईं। मनोरमा जी के कमरे से निकलकर कर्तव्य अपने कमरे में आया और फिर तैयार होकर किसी काम से बाहर चला गया। रागनी ने खाना खाया और उसके बाद वह अपने नोट्स बनाने लगी, रहमानी जी के कमरे में ही बैठकर। शाम में डिनर सबने एक साथ किया था और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। रागनी और कर्तव्य एक साथ ऊपर आए। रागनी अपने कमरे की तरफ न जाकर रहमानी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई, तो कर्तव्य ने उसे तुरंत टोका। रागनी, हमारा रूम उधर नहीं है, इधर है। रागनी रुकी और कर्तव्य की तरफ मुड़कर बोली, मेरे नोट्स रहते हैं, मुझे वो पूरे करने हैं। जब पूरे हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। हाँ तो ठीक है, नोट्स ही तो बनाने हैं। आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, जल्दी भी बन जाएंगे। कर्तव्य उसका हाथ पकड़कर बोला, तो रागनी फौरन ही उसके हाथ से अपना हाथ निकालती हुई बोली, नहीं, आप रहने दीजिए। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि आप बेवजह मेरी वजह से परेशान हो। मैं खुद से ही कर लूंगी, आप सो जाइए। ठीक है, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और धीरे से उसके सर को थपथपा दिया, क्योंकि वह अब रागनी को फोर्स नहीं करना चाहता था। शायद उसका मूड कुछ ज़्यादा ही खराब था और वह उसे फोर्स करके और ख़राब नहीं करना चाहता था। रागनी गुड नाइट बोलकर रहमानी जी के कमरे में चली गई और कर्तव्य अपने कमरे में आ गया। रहमानी जी जब कमरे में आई तो वहां रागनी को देखकर उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। क्या होगा तुम्हारा रागनी? रहमानी जी अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गईं। रागनी, जो कि अपने नोट्स बना रही थी, उसने अपना काम रोका और उनकी तरफ नजर उठाकर बोली, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने कभी कोई बुरे कर्म तो किए नहीं है जो ऊपर वाला मेरे साथ नाइंसाफी करेगा। तुम्हारी ऐसी ही हरकत रही तो बन ली मैं परदादी, तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। उनकी बात सुनकर रागनी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा
जो बेचारा सा मुंह बनाकर बैठी थी। क्या मतलब है आपका? मैं उन्हें घूरती हुई बोली। हर बार तुम्हें मतलब समझाना क्यों पड़ता है रागनी? कभी कभार भी समझाई ही समझ लिया करो ना। रहमानी जी उसके सर पर चपत लगाती हुई बोली। तुम और कर्तव्य जब साथ में अच्छा वक्त बिताओगे तभी तो मैं परदादी बनूंगी। रहमानी जी आंखों में एक अलग ही चमक लिए बोली। बुढ़ापा लग गया है आपको? लगता है एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की जरूरत है आपको। शादी कर लीजिए। रागनी उनकी बातों से चिढ़कर बोली। तौबा तौबा। रहमानी जी अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढकती हुई आंखों को बंद कर बोली। तौबा मत कीजिए। लड़का ढूंढिए कोई अच्छा सा। या मेरे अल्लाह, मेरी नादान और मंदबुद्धि बच्ची की तरफ से मैं अपने किए हुए गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यानी कि अपने किए गए गुनाहों की बख्शीश कराना। माफ़ कर दीजिएगा इस नादान, नासमझ और कमअकल बच्ची को। रहमानी जी ऊपर की तरफ देखकर बोली। नो मोर आर्गूमेंट। अब आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। रागनी चिढ़कर बोली। हे मेरे खुदाया, अकल की बख्शीश फरमाओ। रहमानी जी अपना सर झटक कर बोली और तकिए को सही करके बेड पर एक तरफ लेट गईं। रागनी भी चुपचाप अपना काम करने लगी। रात के करीब 1 बजे रागनी ने अपनी नोटबुक को बंद करके रखा और सारी चीज़ों को साइड में रखकर रहमानी जी के साइड में ही लेट गई। टाइम पर ना सोने की वजह से अब उसकी नींद उचट चुकी थी। पहले तो वह सीलिंग को घूरती रही और फिर धीरे से अपनी नज़रें सोती हुई रहमानी जी की तरफ घुमा ली। वह आराम से सो रही थी। रागनी धीरे से उठी और वहीं टेबल से अपना फ़ोन लेकर उनके कमरे से बाहर निकल आई और अपने कदम कर्तव्य के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। रागनी ने धीरे से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। शायद कर्तव्य ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, इसी उम्मीद में कि रागनी आ जाए। वह अंदर आई तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रागनी धीरे धीरे चलकर बेड तक आई और टेबल लैंप ऑन कर दिया। रागनी ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को वहीं टेबल पर रखा और बेड पर ऊपर पैर करके बैठ गई। लैंप की रोशनी से कमरे का अंधेरा अब कम हो चुका था। रागनी हर एक चीज़ अब देख पा रही थी। उसने अपनी नज़रें घुमाकर कर्तव्य की तरफ देखा, जो बेखबर सा सो रहा था। आरडी ठीक कह रही थी शायद। मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। इसमें प्रोफेसर की तो कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी मैं इन पर गुस्सा निकाल रही थी। ये तो खुद भी नहीं जानते थे। रागनी मुंह लटकाकर बोली और धीरे से कर्तव्य की तरफ झुक गई। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उसके बालों को सहला दिया। आई एम सो सॉरी प्रोफेसर। वह धीरे से बोली और अपना सर उसके सीने पर रख दिया। अपने दोनों हाथों को फैलाकर उस पर कस दिए। एक बार फिर से उसकी आंखों में पानी चमक उठा था। सुबह जब कर्तव्य की आंख खुली तो पाया कि रागनी उससे लिपटकर आराम से सो रही है। वह उसके बालों को सहलाता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से रागनी को खुद से दूर किया और बेड पर सही से लिटा दिया और खुद उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद ही रागनी की भी आंख खुल गई थी। वह अपनी आंखें मलती हुई सही से बैठी और कर्तव्य को देखने लगी, जो वहां नहीं था। तभी उसे पानी के गिरने की आवाज़ आई, जो बाथरूम से आ रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि कर्तव्य जरूर नहा रहा था। उसने टाइम देखा तो 7 ही बजे थे। वह भी बेड से उठी और वार्डरोब की तरफ बढ़ गई ताकि अपने कपड़े निकाल सके। कर्तव्य के बाहर निकलते ही रागनी नहाने चली गई थी। कर्तव्य और रागनी तो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गए और रमेश जी ऑफिस। आई एम सॉरी प्रोफेसर। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अचानक से रागनी बोल उठी। कर्तव्य, जो कि ड्राइविंग कर रहा था, वह सामने की तरफ देखता हुआ बोला। हो गया मूड सही? हाँ, आई एम सॉरी कि मुझे इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मैं क्या करूं, मुझे गुस्से में पता ही नहीं लगता कि मैं क्या कर रही हूँ। पर फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है तब अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी। रागनी अपना सर नीचे झुकाए बोली, क्योंकि उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इट्स ओके। और अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे शांत करने का मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। क्या आइडिया है? यही कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम मुझसे दूर जाने की बजाय मुझे थोड़ा रुककर किस कर सकती हो। कसम से बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा मैं।
कर्तव्य शरारत के साथ बोला। प्रोफेसर, रागनी मुंह बनाकर बोली। सॉरी, मजाक था। अगर तुम्हें गुस्सा आए और बहुत ज़्यादा आए तो तुम उसे कम करने के लिए लंबी लंबी सांसें लो और मन ही मन 10 तक काउंटिंग बोलो। बहुत काम करता है ये आइडिया। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला तो रागनी भी हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। रागनी भी मुस्कुराकर बोली। रागनी लगातार अपने हाथ में पकड़े टेस्ट शीट को देख रही थी। 1 मिनट, 1 मिनट। देख नहीं रही थी बल्कि घूर रही थी, जो कर्तव्य ने उसे अभी डिस्ट्रीब्यूट की थी। कितने मार्क्स आए हैं तेरे? श्रद्धा उसके टेस्ट शीट में झांकती हुई बोली, लेकिन रागिनी ने तुरंत ही उसे फोल्ड कर लिया था ताकि श्रद्धा उसके मार्क्स न देख सके। तेरे कितने आए? रागिनी उससे ही सवाल कर बैठी तो श्रद्धा अपनी टेस्ट शीट में देखती हुई बोली, 50 आउट ऑफ 45। गुड, रागिनी धीरे से बोली और सामने टीचर डेस्क के पास खड़े कर्तव्य को घूरने लगी, जो अपने हाथ में पकड़ी बुक में पूरी तरह डूबा हुआ था। बता ना यार, कितने मार्क्स आए? श्रद्धा थोड़ी जिद करती हुई बोली तो रागिनी होठों को गोल करती हुई बोली, 50 आउट ऑफ 5। क्या? श्रद्धा की अचानक से हंसी छूट गई और वह अपना मुंह दबाकर हंस दी। हंस मत यार, रागिनी रोनी सी सूरत बनाकर बोली। एक काम कर, तेरे ये 5 मार्क्स किस काम के? तू ना अपने 5 मार्क्स मुझे दे दे, मेरे 50 आउट ऑफ 50 हो जाएंगे। श्रद्धा मजाकिया अंदाज में बोली। उसका हंसना जारी था। रागिनी चिढ़ गई। लिसन एवरीवन, आप सबने अपनी टेस्ट शीट देख ली होगी और उस पर मौजूद अपने मार्क्स भी। होप कि आप सब अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं, और अगर किसी को डाउट है तो वह डाउट क्लासेस में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो सभी अपनी बुक्स निकाल लें। कर्तव्य थोड़ा ऊंची आवाज में बोला तो सभी स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स निकाल ली। कितने मार्क्स आए रागनी? घर लौटते ही कर्तव्य और रागनी दोनों जब अपने कमरे में आए तो कर्तव्य उसे टीच करने के इरादे से बोला और अपने होठों को आपस में भींच लिया ताकि अपनी हंसी को रोक सके, जो उसे रागनी का चेहरा देखकर आ रही थी। आप बात मत कीजिए मुझसे। रागनी बेड पर धम से बैठ गई और अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया। वन ऑफ द टॉपर गर्ल गॉट 5 मार्क्स इन द टेस्ट। थिंक what would happen if all students came to know? Forget it, Miss Ragini. No, Mrs. राणा। टेस्ट में 5 मार्क्स लेकर आप कैसा फील कर रही हैं, बस ये बताइए। कर्तव्य उसी के सामने बेड पर पैर लटकाकर लेट गया और उसे टीच करता हुआ बोला। मुझे फील कैसा हो रहा है बताऊं? रागनी उसे घूरती हुई बोली तो कर्तव्य ने अपनी पलकें झपका दी। मन तो कर रहा है कि प्रोफेसर का सर फोड़ दूं, जिसने मुझे 5 मार्क्स दिए हैं। सर फोड़ने के साथ साथ उनका गला दबा दूं। रागनी गुस्से में उसे घूरती हुई बोली तो कर्तव्य हड़बड़ाकर उठा और सीधा होकर बैठ गया। तुम तो वायलेंस पर ही उतर आई। भूलो मत कि पति। हाँ हाँ, पता है पति है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। माथे पर हाथ रखकर यहाँ बिठा ली है ये बात। कर्तव्य की बातों को बीच में ही काटकर रागनी मुंह बनाकर बोली। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ कि आज कहीं चलें? मूवी, डिनर, जहाँ तुम बोलो। किस खुशी में? आज के टेस्ट में तुम्हारे टॉप करने की खुशी में। कर्तव्य अपनी एक आंख दबाता हुआ बोला। रागनी चिढ़कर उसके कंधे पर अपने मुक्कों की बरसात करती हुई बोली, सब आपकी वजह से हुआ है और आप मुझे टीच कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी। सॉरी, अब नहीं करूँगा टीच, आई प्रॉमिस। कर्तव्य हंसता हुआ उसके बाहर से बचने की कोशिश करने लगा। रागनी रुकी और मुंह बनाकर बस हाँ बोली। अच्छा, अब सही से बताओ कि कहाँ जाना है? मूवी, और फिर मूवी के बाद डिनर करने चलें? हाँ, कर्तव्य उसके गाल को थपथपाता हुआ प्यार से बोला और फिर उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। रागनी अभी भी वहीं बैठी कर्तव्य को ही देख रही थी, जो अपने कपड़े देखने में बिजी सा था। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, कुछ काम है, थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा वापस। लेकिन हम मूवी और डिनर के लिए चलेंगे जरूर। कर्तव्य अपने कपड़े निकालकर वार्डरोब को बंद करता हुआ बोला। अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो हम फिर कभी चलेंगे मूवी और डिनर के लिए। रागनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे बस अभी आ जाऊंगा, डोंट वरी, हम पक्का चलेंगे। कर्तव्य उसकी तरफ मुड़कर बोला और फिर मुस्कुराकर वहां से बाथरूम में चला गया। रागनी ने एक ठंडी आह भरी और उठकर कपड़े चेंज करने लगी। आरडी, हम मूवी देखने जा रहे हैं। शाम के वक्त रागनी और कर्तव्य दोनों तैयार होकर नीचे आए तो रागनी रहमानी जी की तरफ देखकर खुशी से बोली
और अपना हाथ कर्तव्य की बाह में लपेट दिया। हे मेरे खुदाया, तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए। रहमानी जी कर्तव्य और रागनी दोनों की ही भलाएं लेती हुई बोली। हाँ वाकई आज दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे। कर्तव्य ने हमेशा की तरह आज भी वाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। वहीं रागनी ने पिंक कलर का एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। वो भी काफी अच्छी लग रही थी। कर्तव्य अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखकर रागनी से बोला, रागनी लेट्स गो, हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चलिए, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, रागनी तुरंत बोली। ओके आरडी, हम जाते हैं। जी बेटा, आराम से जाना, रहमानी जी मुस्कुराकर बोली। दोनों ने बाय बोलकर निकल गए। कर्तव्य ने पहले ही सुशील जी को बता दिया था कि वह बाहर जा रहे हैं। मनोरमा जी को भी बताने गया था, लेकिन वह उस टाइम मनोरमा जी सो रही थी। कर्तव्य ने उन्हें उठाना सही नहीं समझा। रागनी और कर्तव्य ने पहले मूवी देखी, जो शायद कोई लव एक्शन मूवी थी। रागनी को बेहद पसंद आई और कर्तव्य को भी। करीब 8 बजे मूवी खत्म हुई थी। दोनों हॉल से बाहर निकले। वहां ज्यादा भीड़ थी, इसलिए कर्तव्य ने रागनी का हाथ पकड़कर रखा था, यही सोचकर कि कहीं भीड़ की वजह से उसे किसी का धक्का वक्का न लग जाए। लेकिन वह अनजान था कि उसके ये छोटे छोटे एफर्ट्स उसे प्रोटेक्ट करने के रागनी को काफ़ी स्पेशल फील करवा रहे थे। उसे आज सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था कर्तव्य के साथ। दोनों वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आए और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। कर्तव्य गाड़ी स्टार्ट करता हुआ मुस्कुराकर बोला, अच्छा लगा? अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर, कर्तव्य की ओर देखते हुए। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप भी मूवीज़ के शौकीन हैं। हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है मूवीज़ का। अच्छा, अब हम डिनर पर चलेंगे? हाँ, कर्तव्य ने बस छोटा सा जवाब दिया और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। रागनी भी मुस्कुराई और चुपचाप बैठकर कर्तव्य को देखने लगी, जिसका पूरा फोकस रोड पर था। हाँ, वो सच में बहुत चार्मिंग था, या यूं कहें कि फेयरी टेल्स में मौजूद एक राजकुमार की तरह, एकदम परफेक्ट। उसे लगा नहीं था कि वह कर्तव्य के साथ एडजस्ट भी कर पाएगी, लेकिन वह बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो गई थी, जिसका सारा श्रेय कर्तव्य को ही जाता था। कर्तव्य का बिहेवियर उसके प्रति हमेशा जेंटल ही रहा था, और उसके उसी जेंटल बिहेवियर की वजह से वह उसकी तरफ खिंची जा रही थी। हाँ, रहमानी जी ने उसे समझाया था कि जरूरी नहीं कि शादी में प्यार शुरुआत से ही हो। एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे को जानते हुए उसे प्यार हो ही जाएगा। और अब शायद रागनी को उनकी बात सही लग रही थी। उसने कर्तव्य के साथ मिलकर अपने रिश्ते को आगे तो बढ़ा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक अनजान सा डर सता ही जाता था, जिसे वह किसी को कह भी नहीं पाती थी। वह सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अतीत में हुए एक हादसे की वजह से उसके जहन में एक ख्याल कौन जाता था, और अभी भी यही हुआ था। अचानक से उसके चेहरे की खुशी डर में बदल गई थी, आंखें भी डबडबा सी गई थी। उसने फौरन ही अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमा लिया था, ताकि उसकी नम आंखें कर्तव्य न देख ले। उसने बड़ी ही सफाई से अपनी आंखों को साफ किया और फिर एक गहरी सांस ली, ताकि खुद को नॉर्मल ही रख सके। कर्तव्य ने देखा कि रागनी कुछ बोल नहीं रही है, तो उसने उसकी तरफ देखा, जो दूसरी तरफ फेस करके बैठी थी। रागनी का फेस दूसरी तरफ होने की वजह से वह उसके एक्सप्रेशन तो नहीं देख पाया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने यह सोचकर अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दिया कि वह ही कुछ ज़्यादा सोच रहा है। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद कर्तव्य ने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की। रागनी ने भी खुद को ठीक किया और कर्तव्य के साथ अंदर चली गई। कर्तव्य ने जिस टेबल को बुक किया था, वह रेस्टोरेंट के आउटडोर एरिया में थी। वहाँ हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था, जो उस चांदनी रात में एक अलग ही माहौल बना रहा था। दोनों ने ही अपने अपने फेवरेट डिशेस को ऑर्डर किया और फिर काफ़ी इंजॉय किया। शायद ही आज पहली बार था कि दोनों ने बाहर आकर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। इस पल को मेमोरेबल बनाने के लिए डिनर के बाद कर्तव्य ने रागनी के साथ वहाँ एक लाइट सा डांस भी किया था। कर्तव्य ने बिल पे किया और उसके बाद ही दोनों घर के लिए निकल गए थे। जब दोनों घर आए तो रात के 11 बज चुके थे और घर के सभी सदस्य भी अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। सीढ़ियों के पास आने के बाद
रागिनी ने कर्तव्य की बाँह पकड़ी और काफ़ी थकी थकी सी आवाज़ में बोली, प्रोफेसर नहीं चला जाएगा, मेरे पैर दुख रहे हैं। अरे आ तो गए ही हैं घर, रूम में चलकर आराम कर लेना, रूम में भी नहीं जाया जाएगा। अच्छा रुको फिर, कर्तव्य बोला और झट से रागिनी को अपनी गोद में उठा लिया। कर्तव्य की इस हरकत पर रागिनी अचानक से हड़बड़ा सी गई। उसने गिरने के डर से अपनी बाहें कर्तव्य की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। कमरे में आने के बाद कर्तव्य ने रागिनी को बेड पर बिठाया। मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, कर्तव्य बोला और वापस से नीचे चला गया। रागिनी मुस्कुराई और अपने कानों में पहने झुमकों को उतारकर एक तरफ रख दिया और उठकर वार्डरोब से एक नाइट सूट निकाला और वह पहन लिया। कुछ देर बाद ही कर्तव्य भी कमरे में आ गया। उसने पानी की बोतल को रागिनी के हाथों में थमाया और खुद भी कपड़े चेंज करने लगा। कुछ देर बाद दोनों कमरे की सभी लाइट्स बंद किए बेड पर लेटे हुए थे। हाँ, खिड़की खुली हुई थी जिससे चांद की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आपके साथ मैं इतना एंजॉय करूंगी, रागिनी कर्तव्य की तरफ करवट लेती हुई बोली। और क्यों नहीं लगा था तुम्हें कि तुम मेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाओगी? कर्तव्य ने उसे उसकी बाह से पकड़ा और खुद के करीब खींच लिया। वो इसलिए प्रोफेसर, क्योंकि आप एकदम खड़ूस ठहरे तो मुझे लगा कि आप वहाँ भी मुझसे कहेंगे, कर्तव्य की नकल करते हुए। तुमने ऐसा किया तो तुम्हें यह पनिशमेंट मिलेगी। आपकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, रागिनी उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली और फिर खुद ही हंस दी। उसकी बात सुनकर कर्तव्य ने बुरा सा मुंह बना लिया। स्टूडेंट के सामने स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है ताकि तुम जैसे स्टूडेंट्स को लाइन पर ला सकूं। व्हाट डू यू मीन बाई तुम जैसे? रागिनी आंखों को बड़ी बड़ी कर उसे घूरती हुई बोली। हाँ तुम जैसे, मतलब 5 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स, एकदम बिगड़े हुए, किसी की बात न सुनने वाले और हर वक्त इंग्लिश की क्लासेस बंक करने वाले। कर्तव्य दोबारा से उसे चिढ़ाने के मूड में आ गया और हुआ भी यही। कर्तव्य की बात सुनकर रागिनी पूरी तरह से चिढ़ गई थी। प्रोफेसर, वह उसके सीने पर वार करती हुई बोली। तो इस बार कर्तव्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और एक झटके के साथ उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। रागिनी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो वह कुछ हैरान सी उसे देखने लगी। कर्तव्य मुस्कुराया और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर बेड पर दबा दिए। ये आप क्या कर रहे हैं? वह घबराई सी रुक रुक कर बोली। अच्छा याद दिलाया, कर्तव्य आंखों में शरारत लिए बोला, जिसे रागिनी देख चुकी थी। अचानक से उसका दिल रुक रुक कर धड़कने लगा था, जिसे वह साफ महसूस कर रही थी। क्या? यही कि कल तुम रूम में नहीं आई थी? आई थी मैं, हाँ मेरे सोने के बाद। हाँ तो आई तो थी ना, क्या फ़ायदा हुआ बाद में आने का? मुझे तो तुम्हें प्यार करना था, कर्तव्य उसकी तरफ झुकता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर रागिनी के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे नींद आ रही है प्रोफेसर, और कॉलेज भी जाना है कल, रागिनी अपनी आंख बंद करती हुई बोली। कल तुम्हारी छुट्टी, ओके? वह उसके चेहरे पर अपने होंठ घुमाता हुआ हौले से बोला। क्या सच में? रागिनी ने यूं ही सवाल किया तो कर्तव्य ने बस हाँ कहा। प्रोफेसर, हाँ, कल सच में मेरी छुट्टी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कर्तव्य अपने होठों को उसके कान पर घुमाता हुआ बोला तो रागिनी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। प्रोफेसर, रागिनी ने फिर से बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि कर्तव्य ने उसको होठों को अपने होठों की कैद में कर लिया था और बाकी के सब उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। रागिनी ने भी अपनी आंखों को और कस के मींच लिया। कर्तव्य ने धीरे से उसके हाथों को छोड़ दिया और उसकी कमर को पकड़ लिया और अपना एक हाथ रागिनी की गर्दन के नीचे ले गया और उसे ऊपर की तरफ उठा लिया। सुबह जब रागिनी की नींद टूटी, उस वक्त 8 बज रहे थे। वह उठकर बैठ गई और अपने साइड में देखा, जहाँ कर्तव्य नहीं था। उसे लगा कि शायद कर्तव्य कॉलेज चला गया है। वह भी उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में ही वह नहा धोकर नीचे आ गई थी।
सुशील जी, रमेश जी और उनके साथ कर्तव्य हॉल में ही सोफे पर बैठे थे। अरे प्रोफेसर, आप कॉलेज नहीं गए? और पापा जी, आप भी ऑफिस नहीं गए? रागिनी उनके पास ही आती हुई कुछ हैरान सी बोली। कर्तव्य उसे देखकर मुस्कुरा दिया और रमेश जी हंसकर बोले, अरे बेटा, संडे वाले दिन कौन जाता है कॉलेज या फिर ऑफिस? क्या आज संडे है? मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? रागिनी अपने सर पर हाथ रखकर बोली। हाँ, उसे सच में याद नहीं था, या यूं कहें कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था। तभी उसे याद आया कि कल रात कर्तव्य ने उससे कहा था कि कल उसकी कॉलेज की छुट्टी, यानी कि कर्तव्य को पहले से ही पता था। यानी उसने कल रात उसे बुद्धू बना दिया था। रागिनी ने गुस्से में कर्तव्य की तरफ देखा, जिसने अपने दांत दिखा दिए थे। नाश्ता तैयार है, आ जाइए, मनोरमा जी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई बोली। तो सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। अरे रागिनी बेटा, तुम्हें नाश्ता कर लोगी ना, या फिर तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर करके कुछ मंगाऊं? मनोरमा जी रागिनी की तरफ देखकर बोली। उनके बोलने के लहजे में एक तंज था, क्योंकि शाम में जब उन्हें पता चला था कि कर्तव्य और वह दोनों ही मूवी और डिनर के लिए गए हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी उनसे कहा नहीं था कि वह जा रहे हैं। रागिनी अच्छे से समझ रही थी कि वह कहाँ पर बात मार रही थी। उसने रहमानी जी की तरफ देखा, जो उसे कुछ न बोलकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। नहीं मम्मी जी, मैं तो यही खा लूँगी। आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? बाहर के खाने से तो अच्छा है मैं तो अपनी मम्मी जी के हाथों का नाश्ता करूँ। रागिनी अपनी बात को शहद में घोलती हुई मुस्कुराकर बोली, मानो रमा जी ने सच में उसके लिए नाश्ता बनाया था। मनोरमा जी गुस्से में उसे घूरती रह गईं। बाकी सब भी समझ ही गए थे, लेकिन रागिनी का जवाब सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अब मनोरमा जी का चेहरा सच में देखने लायक था। उसके बाद सबने बैठकर नाश्ता किया और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। मूवी और डिनर के चक्कर में रागिनी ने कल कॉलेज का काम ही नहीं किया था, इसलिए वह बेडरूम में आते ही अपना काम करने लगी। कर्तव्य एक जरूरी काम का बोलकर घर से निकल गया था। ऐसे ही एक महीना बीत गया। रागिनी और कर्तव्य एक साथ काफ़ी खुश थे। एक रोज कर्तव्य और रागिनी जब कॉलेज से घर लौटे, तो उन्हें मनोरमा जी से पता चला कि आज रात डिनर पर रमेश जी के बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ रागिनी से मिलने, तो वह शाम में अच्छे से तैयार हो जाए। जिसे सुनकर दोनों ही अपने कमरे में आ गए थे। कर्तव्य शायद जानता था कि आखिर कौन आने वाले हैं, लेकिन रागिनी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अच्छा, वैसे आप जानते हैं कि कौन आने वाले हैं? कमरे में आने के बाद रागिनी ने उससे सवाल कर ही लिया। कर्तव्य अनजान बनता हुआ बोला, नहीं पता, शायद कोई खास ही होंगे पापा के, वरना पापा इतनी जल्दी किसी को घर पर डिनर के लिए इनवाइट नहीं करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अब रात में ही मिल लेंगे कि आखिर कौन है वह, रागिनी मुस्कुराकर बोली। फिर थोड़ा रुककर, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे ड्रेस चूज करने में? हाँ हाँ, बिल्कुल करूँगा, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।